छात्रों के चल रहे आंदोलन के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रदर्शनकारी छात्रों को बातचीत का न्योता देते हुए कहा कि सरकार संवाद के माध्यम से समाधान निकालने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि आज सुबह से अब तक प्रदर्शनकारी छात्रों से 4 बार बातचीत की कोशिश की गई है, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल सका है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार छात्रों की बात सुनने और उनकी समस्याओं पर गंभीरता से चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनका कहना था कि किसी भी विवाद का स्थायी समाधान केवल बातचीत और आपसी सहमति से ही संभव है। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वो संवाद की प्रक्रिया में शामिल हो ताकि सभी मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके। इस बीच राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। माना जा रहा है कि बैठक में छात्रों के आंदोलन और मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। सरकार लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए है और कानून व्यवस्था के साथ साथ छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए भी प्रयास कर रही है। सरकार का कहना है कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं और सभी पक्षों के सहयोग से सकारात्मक समाधान निकालने की कोशिश जारी रहेगी। तो नहीं हो रहा क्या काम में? मैंने कहा 15-20। तो आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात करने जितेंद्र सिंह पहुंचे। उन्होंने कहा कि चर्चा से ही समाधान निकलेगा। 4 बार संवाद की कोशिश यहां पर छात्रों से की गई, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक पहलू निकलकर सामने नहीं आया है। ये जानकारी जितेंद्र सिंह ने दी है। वहीं उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, 4 बार संवाद की कोशिश यहां पर छात्रों से की जा चुकी है, ऐसा जितेंद्र सिंह का कहना है, लेकिन अभी तक भी कोई सकारात्मक पहल छात्रों की तरफ से नहीं हुई है और सरकार बार बार ये दोहरा रही है कि बातचीत के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है, छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार, लेकिन उसके बावजूद छात्रों की तरफ से कोई भी सकारात्मक पहलू निकलकर सामने नहीं आया। क्या कहेंगे? देखो, जब से खबर आई है लगभग 3 बजे के आसपास में, तब ये जो प्रोटेस्टर है इन्होंने इस खबर को झुठला दिया है। हाँ। उनका कहना कि उनकी केंद्र सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है और ना ही उन्होंने हमारे डेलीगेट्स को बुलाने की कोशिश की है और ना ही इस तरीके की कोई, कुल मिला के पूरी बात को नकार दिया है। अब बात आ जाती है कि सरकार जिस तरीके से ये सपूके छोड़ रही है और जिस तरीके से ये धीरे धीरे की जनता के बीच में और लोगों के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश करिए कि हम प्रोटेस्टरों के संपर्क में हैं, उनकी बात मानने के लिए राजी हैं, लेकिन सच्चाई ये है ऐसा कुछ नहीं है और सरकार दूसरी तैयारी में लग गई है। सुरक्षा पहलुओं को अगर दृष्टि से देखें तो पूरी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इसके अलावा दुकानें बंद करने के आदेश आ गए हैं और पूरे कनॉट पैलेस और जंतर मंतर का इलाका है उसको बंद करने के आदेश हैं। एम्बुलेंसेस लगा दी गई हैं, सुरक्षा चप्पे चप्पे पे कर दी गई है। तो इससे 2 चीजें निकल के आ रही है। एक तो ये जो बातचीत का जो रास्ता था वो तकरीबन मुझे लग रहा बंद हो गया है। दूसरा ये है सरकार जो ब्लूप्रिंट बना के चल रही है और जो इस प्लानिंग के साथ में चल रही है, तो मुझे लग रहा वो गुप्त खाने इनकी मीटिंग्स हो रही हैं। हो सकता शाम को या कल रात तक जंतर मंतर में जितने भी लोग हैं सबको खदेड़ दिए जाएंगे। जी, लेकिन रमेश जी, एक तरफ जब केंद्रीय मंत्री इस तरीके का बयान दे रहे हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है और मीडिया के सामने वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आंदोलनकारी जो छात्र हैं उनको न्योता यहाँ पर भेजा गया है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री का बयान है जो कि पब्लिक फोरम में है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आंदोलनकारी जो छात्र जुटे हुए हैं जंतर मंतर पर, उनकी तरफ से किसी तरह की कोई बात निकलकर अभी तक सामने नहीं आई है आधिकारिक तौर पर अगर देखा जाए। हालांकि खंडन यहाँ पर करने की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर उन्होंने किसी तरह की कोई पेशकश यहाँ पर अभी तक कहीं की नहीं है। ऐसे में क्या उनकी तरफ से भी कोई यहाँ पर कोई, या तो मीडिया के सामने वो अपनी बात रखें या सरकार के साथ बातचीत का रास्ता उनकी तरफ से भी खुला हुआ है, इसका कहीं ना कहीं ऐलान करते हुए नजर आए? कुछ तो छात्रों की तरफ से भी हो। नहीं, मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं वो इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। अगर इस तरह का प्रस्ताव आ जाएगा लपक लेंगे तुरंत और तुरंत जाएंगे, बात करेंगे, बातचीत में कोई रास्ता निकालेंगे, ये बच्चे सारे अपने घर पे चले जाएंगे। और ऐसा प्रस्ताव मुझे लग रहा सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। अगर दिया गया होता तो अब तक मीडिया में हल्ला कट जाता और इनकी टीमें बिल्कुल तैयार हैं। ये जाके संबंधित जो भी इसका मंत्रालय है, मंत्रालय से जुड़े हुए मंत्री के साथ में मिलते जाके, क्योंकि पिछली बार भी ये हुआ था कि भाई एक तरफ प्रोटेस्टर और पुलिस के बीच में लाठीचार्ज हो रहा था, दूसरी तरफ से अभिषेक दास और इनके लोग जेपी नड्डा साहब से मिल रहे थे और वो भी कोई तुक नहीं बनता था कि आपकी मांग किससे है, शिक्षा मंत्रालय से है
शिक्षा मंत्री से है, आपको उनसे मिलना चाहिए। जेपी नड्डा को बीच में डालने का कोई तुक नहीं बनता था, ये भी बातें निकल के आई थी। तो जो आपकी मांग है, आप जब डाइवर्ट क्यों हो रहे हो? यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये चर्चा किस दिशा में जा रही है, या आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? आखिर जंतर मंतर पर कब तक ये छात्र इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे, या सरकार जिस तरीके से बातें कर रही है तो सरकार की तरफ से भी एक प्रतिनिधि मंडल को वहाँ पर पहुँचना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। अगर सरकार की मंशा यही है कि वो छात्रों की समस्याओं को दूर करे, तो एक प्रतिनिधि मंडल को बनाकर वहाँ जंतर मंतर पर भेजा जाना चाहिए और सब कुछ पब्लिक फोरम में होना चाहिए। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, और अब अगर और भी लोग इस आंदोलन से जुड़ते हैं तो और बड़ा यह आंदोलन हो जाएगा और स्थितियां और गंभीर हो सकती हैं। देखो, डेफिनेटली जो आपने कहा, परंपराएं तो यही होती हैं। जब कोई भी मूवमेंट जब छिड़ता है सरकार के खिलाफ, सरकार के लोग खुद चल के आते हैं मंच पे, और वहां पे जो स्ट्राइकर जितने भी होता है या भूख हड़ताल पे जो उनको जूस पिला के उनका तुड़वाया जाता है, उनकी मांग पत्र अपने हाथ में लेते हैं। ये परंपराएं हमने कांग्रेस के जमाने से लेके अब तक देखी हैं, लेकिन अब वो परंपरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। हठ धर्मिता इस तरफ भी दिखाई जा रही है, उस तरफ भी दिखाई जा रही है। अब इसमें कंट्राडिक्शन कहाँ पे हो रहा है, ये आप देखिएगा। सरकार जिस विभाग से बच्चों की मांग है, डिमांड है, वो मंत्रालय और वो मंत्री बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं। दूसरे लोग, जितेंद्र सिंह, जेपी नड्डा साहब, बाकी लोग निकल के आ रहे हैं। तो इसमें भी चीजें थोड़ी सी ऐसी लग रही है कि नहीं, ये जो है प्रक्रिया सही नहीं है। और दूसरा ये है, जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है इसको पूरी तरीके से हाईजैक किया जा रहा है। राजनीतिक लोग इसमें जुड़ चुके हैं, और दूसरे लोग जितने भी आपराधिक तत्व के लोग हैं वो भी धीरे धीरे इसमें जुड़ते जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है इसका जो आंदोलन का स्वरूप है वो पूरी तरीके से खंडित होता दिख रहा है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब अगर इस तरीके की स्थिति आगे भी देखने को मिलती है, और जिस तरीके को हमने देखा था कि सोमवार को किस तरीके की स्थितियां बन गई थी, कितनी ज़्यादा मारपीट वहां पर हुई, कई लोग घायल हुए, और ऐसा ना हो कि आने वाले समय में स्थितियां इतनी ज़्यादा बिगड़ जाएं कि फिर सरकार के हाथों से भी बात निकल जाए। और छात्र तो वहाँ पर टिके ही हुए हैं, हम लगातार देख भी रहे हैं कि अलग अलग हस्तियां जो हैं वो भी अब छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं। कई अलग अलग स्टेट्स में भी अब प्रदर्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में सरकार की अब जिम्मेदारी यहाँ पर ये बन जाती है कि जल्द से जल्द इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए, ताकि स्थितियों को पुनः कंट्रोल में लाया जा सके, और जल्द से जल्द जो छात्रों की नाराज़गी है उसको यहाँ पर सरकार की तरफ से दूर किया जा सके। नहीं, उम्मीद तो इसी बात की जताई जा रही है, लेकिन ये हो तब ना, क्योंकि जैसे आपने कहा, लखनऊ में भी यही प्रोटेस्ट चल रहा है, जयपुर में भी चल रहा है, पटना में भी चल रहा है। तो मुझे लग रहा है इसकी जो शाखाएं हैं वो पूरे देश में फैल चुकी हैं। अब ऐसा ना हो कि पता चला शिक्षण संस्थाएं प्रभावित हों, बच्चों की पढ़ाइयां इसमें प्रभावित हों। इसमें सरकार को बड़ा दिल दिखा के आगे आना चाहिए और इस्तीफा होना चाहिए, और जो चीजें उनकी मांग है मुझे लगता है उसमें मांग लेनी चाहिए। क्यों वो कहते ना कि कोई राड हो, अगर उसको खत्म करने के लिए अगर थोड़ी सी पहल अपने से की जाए तो उसमें गुरेज किया। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आंदोलनकारी छात्रों को बातचीत का न्योता यहाँ पर सरकार की तरफ से दिया गया है, ऐसा बयान निकलकर सामने आया है। जितेंद्र सिंह की तरफ से ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 4 बार संवाद करने की कोशिश यहाँ पर की गई, लेकिन अभी कोई सकारात्मक पहल छात्रों की तरफ से नहीं हुई है। तो आंदोलनकारी छात्रों से बातचीत करने की कोशिश अब सरकार की तरफ से की जा रही है, ऐसा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह से वो मिलने के लिए पहुंचे थे। और आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही है, आने वाले समय में ये स्थितियां और गंभीर ना हो जाएं, इसको लेकर भी मंथन लगातार जारी है। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक बयान जारी किया है। अब देखना होगा कि आंदोलनकारी छात्रों की तरफ से क्या किसी तरह का कोई सकारात्मक पहलू निकलकर सामने आता है या नहीं।